जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पॉइंट यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कि यहाँ पे मुझे जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत जो है 48,500 रुपए का लोन मिल रहा है और आप लोगों को भी मिल सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को सही से समझते होंगे तो उनको पता है कि ये जो लोन अमाउंट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कैटेगरी वाइज है। हालांकि यहाँ जो लोन मिलता है वो 50,000 रुपए से लेकर यानी कि कहा जाए तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आपको ये जानना है कि किशोर मुद्रा लोन यानी कि 50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में लोन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी, पंजाब एंड सिंध बैंक की, और साथ ही में तरुण मुद्रा लोन जिसके केस में 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इस वीडियो को बनाने का ये मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यवसायी या ऐसे व्यापारी हैं जो कहीं ना कहीं उनके जो दिन भर में देखा जाए तो जो 50,000 रुपए की रकम है उनको पूरे महीने में भी नहीं मिल पाती, वो हर 2-3 या 4-5 महीने में भी इतनी रकम इकट्ठा मुश्किल से कर पाते हैं। तो अगर लोन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लोन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भी है। तो ऐसे केस में ये लोन दिया इसलिए जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको। अब बिजनेस कौन सी आएगी, हमें ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस है जिसके लिए 50,000 रुपए तक की लोन की जरूरत पड़ती है। शॉपकीपर, दुकानदार, यहाँ पे मछुआरे हो गए, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हो गई, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर एमएसएमई के अंदर आते हैं और इन सभी के तहत जो है लोन मिलता है और वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन के तहत मिलता है। एमएसएमई कैटेगरी के अंदर लोन ये मिलता है। तो सवाल ये उठता है आप इस लोन को कैसे अप्लाई करोगे। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो इसके लिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं आशा करूंगा वीडियो समझ में आए। जिनका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में है वो तो इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन जिनका खाता नहीं, ऐसा नहीं वीडियो छोड़ छाड़ के भाग जाना भैया, रुको 1 मिनट। अगर आपका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में नहीं है बट किसी बैंक में तो होगा, और अगर आप उस बैंक से लोन लेना चाहते हो वो भी मुद्रा लोन के लिए, तो सिंपल तरीके से उस बैंक का नाम कार्ड पाओ और साथ ही मुद्रा लोन लिख देना, आपको हमारे चैनल की वीडियोस मिल जाएगी, या फिर आप इसी चैनल पे जाके फाइंड भी कर सकते हो। खैर, यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को, और पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, कहीं भी छोड़ के जाओगे तो घाटा आपका ही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर मार के कमेंट्स में यस लिख के बता दो कि भाई मुझे भी लोन चाहिए पंजाब एंड सिंध बैंक से, वही मुद्रा लोन के तहत। तो बता दें ये हमारी वीडियो है जो कि आप फिलहाल देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे टाइटल पे टैप करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, इस पे आपको पहले तो कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे आप क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरीज काफी देखने को मिल रही होगी, जैसे कि मेगा मेन्यू के टाइप में जो कैटेगरी देखने को मिल रही है। इस मेगा मेन्यू में आपको एमएसएमई लोन की जो कैटेगरी है मैं दिखा दूं, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जो बैंक आपको एमएसएमई के तहत लोन देने का काम करती है, जैसे पीएमएजीपी, पीएम मुद्रा, वेवर मुद्रा या पीएम स्वनिधि और भी स्टैंड अप इंडिया जैसे लोन जो आते हैं वो सभी इसके लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें आपको पंजाब एंड सिंध बैंक को फाइंड करना है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे हमें जाना है और सर्च बटन पर टैप करना है और यहाँ पे जाके हमें टाइप करना है पंजाब एंड सिंध, ठीक है। और हमें मुद्रा लोन लेना है तो मुद्रा डाल के सिंपली सर्च करेंगे, हमारे सामने रिजल्ट आएगा पंजाब एंड सिंध बैंक से मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल ओपन हो चुका है, आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ेंगे। आर्टिकल के अंदर हमें बहुत काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी अबाउट पंजाब एंड सिंध बैंक मुद्रा लोन के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है, ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी व्यूअर्स इस आर्टिकल को पढ़ें। हालांकि देखो यहाँ पे सबसे पहले समझा देता हूँ कि जो शिशु मुद्रा लोन दिया किस लिए जाता है, और आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, तो लैंग्वेज के बैरियर को तो बिल्कुल मत समझना। यहाँ पे जो है शिशु जो लोन कैटेगरी है इसके अंदर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने बिजनेस को सेट कर पाओ। अभी सेटिंग की बात हो रही है न्यू बिजनेस को और एक्सपैंडिंग के लिए, जो आपके पास अगर एग्जिस्टिंग है तो। किशोर की जहां तक मैं बात करता हूं तो 5 लाख रुपए तक का लोन इसलिए देते हैं ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप वैरायटी ऑफ पर्पस के तौर पे उसको एक्सपांड कर पाओ। तरुण लोन के केस में जो है उम्मीद की जाती है कि वो अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ा सके इन सब चीजों के लिए। बाकी अगर मैं इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर की बात करूं तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी बैंकिंग पॉलिसीज पे। सेम बात की पैसा कब तक चुकाना होगा ये भी डिपेंड करता है बैंकिंग पॉलिसीज पे, और जो पैसा मिलेगा वो भी बैंकिंग पॉलिसी पे ही। लेकिन इसका मतलब आप बैंकिंग पॉलिसीज को क्रूड समझो, इससे पहले वो नहीं है, ठीक है। बैंकिंग पॉलिसी मतलब
इसका मतलब ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपका जो आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है आपके उसके आधार पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिखती है उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है, और आरबीआई और जो बैंकिंग पॉलिसीज है उसके हिसाब से आपको जो है फाइनल बता दिया जाता है कि भाई आपको इतना लोन मिलेगा। तो इससे पहले आप कुछ भी नेगेटिव सोचे किसी भी चीज को लेकर, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि यहाँ पे टोटल तो मेन चीज आपके डॉक्यूमेंट्स के ही आधार पे लोन दिया जाता है। अब इसके अलावा बात करें लोन का आवेदन कैसे करेंगे भैया, तो इसके लिए आपको विजिट का लिंक मिलेगा इसी के अंदर। इस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना, जो सीधा लेके चल जाएगा आपको पंजाब एंड सिंध बैंक मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ जाने के बाद आपको इंग्लिश पे टाइप करना है, अगर हिंदी में अगर आप जानना चाहते हो जानकारी तो हिंदी में भी कर सकते हो। मुद्रा लोन ऑलरेडी क्या है इसके बारे में बता ही चुका हूं, तो क्या ही बताना इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि हम बात कर रहे हैं शिशु मुद्रा लोन के बारे में, जिसमें 50,000 रुपए तक आपको जो है लोन मिलता है। तो इतना क्लियर है। बाकी जहां तक लोन अप्लाई ऑनलाइन की बात करेंगे, और जो बात आपके दिमाग में कि भाई एलिजिबिलिटी तो बताया नहीं, तो देखो योग्यता में अगर आपके पास बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप एक नया व्यापारी हो तो आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की वैसे तो उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि देखो आपने नया नया बिजनेस शुरू करने के लिए ही रखा है। लेकिन अगर आप मान लो कि एसएसटी ओबीसी इन सब चीजों आते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी पर्सनल एड्रेस है और आपके जो मतलब जहां पे आप फिलहाल रेजिडेंस करते हो वो, और जहां पे आपका बिजनेस एड्रेस है वो, उस सब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और बिजनेस वेरिफिकेशन वाले भी। बाकी फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ये जो ट्रैक एप्लीकेशन, इस पे जब क्लिक करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे जो आप लोग इस फॉर्म को अभी जो भरोगे ना उसको कंप्लीटली फिल कर लोगे, तो इसके बाद जो है आप ये एप्लीकेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड डाल के ये फाइंड कर सकते हो, ये स्टेटस देख सकते हो कि फिलहाल आपका जो लोन आपने अप्लाई किया है वो कहाँ तक पहुंचा। इट मीन्स कि कब तक रिस्पॉन्स आने के चांसेस है। बाकी ये फॉर्म जहां तक है, फॉर्म को भरना बड़ा आसान है। इस फॉर्म को जो है जैसे कि आपके जो बिजनेस एंटरप्राइज का नाम है वो, फिर आपके प्रोमोटर का नाम है वो सबको बताना होगा। अगर मान लो एक से ज्यादा है तो वो भी दे सकते हो। इसके बाद कैटेगरी ऑफ यूनिट की यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बताना है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस किसके अंदर आता है ना। इसी तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीटली भर लेना। फिर आता है पर्सनल डिटेल्स ऑफ की पर्सन, जो भी इस बिजनेस को ओन करता है, या बाकी जो की प्रमोटर्स है उनके नाम और एज को, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितने पढ़े लिखे हैं, पैन कार्ड नंबर, ऐसी ही सारी चीजें, कितने साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के अंदर, वो सब। फिर यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, तो यह बता सकते हो लैंड बिल्डिंग मशीनरी अदर चीजों में कितना लग रहा है, और प्रमोटर्स मींस ऑफ फाइनेंस में प्रमोटर्स इक्विटी बैंक लोन वगैरह कितना है। बाकी पास परफॉर्मेंस खैर उससे उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि नया नया बिजनेस तो पास परफॉर्मेंस का क्या है, तो इसको आप मे बी स्किप कर सकते हो अगर करना पड़े तो। डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग का मतलब होता है इससे पहले कोई लोन लिया हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हो, किस बैंक से कितने टाइम से लिया हुआ है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको मोस्टली चीजें समझ में आई हो। बाकी इसको टिक मार्क करके कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है, और आगे इसके प्रोसेस की यानी फर्दर प्रोसेस तो ये होगा कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसको भी आप पे ट्रैक कर सकते हो, और रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, तो उस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे मे बी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का और प्रोसेस है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, वरना ऑफलाइन से अगर करना है तो पंजाब एंड सिंध बैंक से ऑफलाइन आवेदन के लिए भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर वो जो वे बताएं उस वे से भी जाके कर सकते हो। तो मैं आशा करूंगा वीडियो पसंद आई हो, समझ में भी आई हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।